अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होपफुली आप सब फाइन होंगे। आजकल एक डिस्कशन चल रही है साइफर के बारे में। आप जिस जगह पर भी बैठ जाते हैं, लोग एक ही बात करते हैं कि साइफर आ गया है, साइफर ये हुआ है, साइफर ये है। लेकिन आप जिससे भी पूछते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि साइफर होती ही क्या चीज़ है। तो बेसिकली पहले तो एज एन एजुकेटेड पर्सन या एज ए सिविलाइज्ड पर्सन इंसान को होना चाहिए कि वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको उस चीज़ के बारे में क्लियरली पता हो कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो चीज़ बेसिकली हमारे पास है क्या। तो साइफर के बारे में ओवरऑल जो है वो हम एक हफ्ते से जो है वो 10 दिन से यही बातें सुन रहे हैं कि साइफर आ गया है, साइफर इस तरह है, साइफर में ये कहा गया है। लेकिन साइफर के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फिर मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा सा जो है वो अपडेट कर लेते हैं व्यूअर्स को कि साइफर बेसिकली हमारे पास एक कोडेड लैंग्वेज होता है। कोडेड लैंग्वेज एक हमारे पास आम लैंग्वेज होती है जिसको हम जब बोलते तो हर एक बंदा उसको समझ लेता है, और एक हमारे पास होता है कोडेड लैंग्वेज। अब वो कोडेड लैंग्वेज हमारे पास ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें जो अल्फाज यूज़ होते हैं, जिसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, वो आम बंदे को समझ नहीं आती हैं। बल्कि इसके लिए हमारे पास स्पेसिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, और सिर्फ वही एक्सपर्ट्स उन बात को एक्सप्लोर कर लेते हैं, और वो उसमें जो मैसेज होता है वो उससे वो मैसेज निकाल लेते हैं। अब याद रखिए व्यूवर्स, इस तरह नहीं होता कि ये साइफर जो है हमारे पास अभी लेटेस्ट वाली चीज़ है और ये अभी निकली है और इससे पहले ये नहीं था। बल्कि ये हमारे पास जो है वो कबल मसीह से आ रहा है। लाइक बिफोर क्राइस्ट हमारे पास जो एज था, मतलब है कि हज़ारों सालों से हमारे पास ये जो एक्टिविटी है हमारे पास ये इन प्रोग्रेस है। जब भी जंग होता था तो उसमें जो कम्युनिकेशन होती थी, अक्सर औकात एक ही मुल्क के जो फौजी होते थे या उनके जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो उनके लीडर्स होते थे, जो उनके सॉवरेन्स होते हैं, उनके साथ उनकी जो कम्युनिकेशन होती थी, तो उस कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर कर वो जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती थी, तो फिर दुश्मन का मेन फोकस इस पे होता था कि वो उस कम्युनिकेशन को पकड़े और उसके ज़रिए से वो आपस में जो बात आपस में कर रहे तो वो उसको निकाल लेते हैं। अब आपको पता है जंग में किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी अगर आप बना लेते हैं और आपके दुश्मन को पता चल जाता है तो फिर तो आपका जो मेन गोल होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से वो अपना मैसेज और अपना आइडिया ऐसे तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं कि अगर दुश्मन उसके लेटर वगैरह को पकड़ भी लेते थे तब भी वो उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अपनी तरफ से एक कोडेड लैंग्वेज बनाई होती थी। तो फिर जो है वो उनका जो आइडिया होता था, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती थी, उनकी जो स्ट्रेटजी होती थी, वो सिक्योर रह पाती थी। तो सिमिलरली हमारे पास अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, ये दूसरे ममालिक के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इतने आसानी से नहीं बनते हैं। आपके कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप आवाम के सामने नहीं ला सकते हैं, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस वक्त जो उनके अरबाब इख्तियार में होते हैं, जो लोग मेनली चीज़ों को ऑक्यूपाई करते हैं, जो मेन सीट्स पे होते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और वो चीज़ें आवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान होती है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और आम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते हैं। और उनके लिए जो है उनके पास हर एक मुल्क के लिए हर एक जो ममालिक होते हैं, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए जो है वो अपना लेवल ऑफ साइफर होता है। यानी वो अपने लेवल पे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आम लोग अगर उसको पकड़ भी लेते हैं तो उसके बारे में उसको समझ नहीं आती है। तो पॉइंट ये है कि आजकल ये बात चल रही है कि नया साइफर आ गया है, नई आइडियोलिक्स वगैरह हमारे पास आ गए। तो नए साइफर और का मतलब ये होता है कि एक नया लेटर आया हुआ है, तो उस नए लेटर को आम बंदा समझ नहीं सकता है। यानी ये तो आपको पता है अक्सर औकात दोस्तों में भी इस तरह होता है, फैमिलीज में भी इस तरह होता है, ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह होता है कि जो दोस्त वगैरह होते हैं जिनकी आपस में जो है वो एक ग्रुप बनी हुई होती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए कुछ अल्फाज ऐसे चुने होते हैं कि जब वो उनको यूज़ करते हैं तो सिर्फ वो जो लिमिटेड और स्पेसिफाइड लोग होते हैं वो उसको समझ लेते हैं। तो आजकल जो साइफर की बात हो रही है तो वो उसके बारे में इस तरह हो रहा है कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है, तो उस कम्युनिकेशन को जब लीक किया जाता है या वो जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है तो हम उसे कहते हैं साइफर। लेकिन अब ये श्योर नहीं है कि जिस तरीके से हमें साइफर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, यानी साइफर को आप सिंपली जो है वो डिकोडेड लेटर समझे। डिकोडेड लेटर आप लोगों ने अक्सर औकात जो है वो समझा होगा, वर्ड सुना होगा डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मीनिंग को समझना। वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग्स होते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक मैसेज आया है वो कोडेड वर्ड्स में है,
کوڈڈ ورڈز کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ والے ان الفاظ میں ہیں جو کہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا ہے. جب ہم اس کی جو ہے وہ اس کوڈ سے یا اس سائفر سے میننگ نکالیں گے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈیسائفرنگ. تو آج کل یہ جو بات چل رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سائفر کو نئے سائفر آ گئے ہیں، مطلب یہ کہ ہم ایک نئے لیٹر آ گئے ہیں. تو اب اس کا پتہ نہیں کہ اس کا لیول آف شیورٹی کتنا ہوگا کہ اسے ہم جو میسج نکال رہے ہیں آیا وہی میسج اس میں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو ہوپ فلی یو ہیو گاٹ دا آئیڈیا ریگارڈنگ cipher. Thank you very much. Allah Hafiz.